अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र होगा सफीर कश्मीर वजीर आजम इमरान खान का, जो दौरा चीन में भी मजलूम कश्मीरियों को न भूले। उन्होंने कहा, मौजूदा भारतीय क़यादत खित्ते के अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। भारतीय जारहाना रवैये और हिंदुत्व नजरिए को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। वजीर आजम ने बेल्ट एंड रोड मंसूबे को इलाकाई तरक्की के लिए अहम करार देते हुए कहा, सी पैक के इब्तदाई मंसूबों ने पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा बदल दिया है। कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जदोजहद करूंगा आपके लिए। इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। वजीर आजम मजलूम कश्मीरियों से किया वादा निभा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कश्मीर का जो मैंने केस सारी दुनिया में उठाया, 50 साल के बाद कश्मीर का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया। थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटियों और पाकिस्तान स्टडीज सेंटर के सरबराहान और नुमाइंदों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा पेश किया। वजीर आजम ने भारतीय जारहाना रवैये और हिंदुत्व नजरिए को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। कहा कि मौजूदा भारतीय क़यादत खित्ते के अदम इस्तेहकाम का सबब बन रही है। उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन से मुलाकात में सी पैक के जारी मंसूबों की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के इक़दाम की तैयारियों पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान का कहना था कि सी पैक के इब्तदाई मंसूबों ने पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा बदल दिया। उन्होंने मंसूबे की बरवक्त तकमील का इआदा भी किया। पाकिस्तान का जमहूरियत के नाम निहाद अलमबरदार भारत को पैगाम। एजाजी तौर पर ऐवान बाला के इजलास की सदारत हिंदू खातून सेनेटर कृष्णा कोहली से कराई गई। सेनेटर्स ने नारे लगाकर डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। उस्मान खान की रिपोर्ट। कश्मीर की खातिर सेनेट के हुकूमती और अपोजिशन अरकान इख्तलाफात भुलाकर एक हो गए। एजेंडा मुअत्तल करके मसला कश्मीर पर बहस। चेयरमैन सादक संजरानी ने कुर्सी सदारत पर हिंदू खातून रुकन कृष्णा कोहली को बिठा दिया। ऐवान ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वेलकम मैडम इन द चेयर। मोदी को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये है पाकिस्तान का चेहरा, और इससे बड़ा मेरे ख्याल में चाहता मोदी के मुंह पे नहीं लग सकता। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी और कायदे अवान डॉक्टर शहजाद वसीम, जो एक दूसरे पर अल्फाज के तीर चलाते नहीं। हिंदुस्तानी हुकूमत 5 अगस्त 2019 के अपने फैसले को वापस ले। हुर्रियत पसंदों को पाबंद सलासल तो कर सकते हो, मगर उनके जज्बा हुर्रियत को मुक़य्यद नहीं कर सकते। अपोजिशन अरकान ने कश्मीर पर हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना भी बनाया। एक मजबूत और दयानतदार और विजनरी क़यादत मुल्कों की तकदीर बदलती है, लेकिन वो क़यादतें सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती। कश्मीर तुमने बेच दिया है, अब 1000 आंसू बहाओ, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक दिखावा है। वजीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। दरख्वास्त गुजार असल ऑडियो पेश न कर सके। अदालत में समा की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाता रहा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। क्या साकिब निसार की असल ऑडियो मिल गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2.25 घंटे जारी रहने वाली तवील समाअत का आगाज इस बुनियादी सवाल से हुआ। दरखास्त गुजार वकील सलाउद्दीन एडवोकेट ने जवाब दिया, असल ऑडियो तो पता नहीं खबर लाने वाले सहाफी के पास भी है या नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हसन पाशा ने भी कहा, माय लॉर्ड, ऑडियो हमारे पास भी नहीं, लेकिन हम इस ऑडियो पर रंजीदा हैं। असल ऑडियो क्लिप अदालत के सामने मौजूद न होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि महज इंटरनेट से लिए गए क्लिप पर तो दुनिया की कोई भी फॉरेंसिक फर्म मुस्तनद राय नहीं दे सकती। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील और अटार्नी जनरल दोनों की जानिब से समा की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। सलाउद्दीन एडवोकेट ने कहा, साकिब निसार ने तरदीद की थी आवाज उनकी नहीं। फिर एक चैनल ने दिखाया आवाज उन्हीं की है, मगर ऑडियो क्लिप उनकी मुख्तलिफ तकरीरों से जुमले जोड़कर बनाया गया। अटार्नी जनरल ने कहा, चैनल ने यह भी दिखाया कहां कहां से आवाजें उठाकर मिलाई गयी। कुछ लोग कहते हैं ऑडियो दुरुस्त, कुछ कहते हैं टुकड़े जोड़कर बनाई गई। ये अदालत किसी एक पलड़े में अपना वजन नहीं डाल सकती। अदलिया को किसी फॉरेंसिक की बैसाखियों की जरूरत नहीं, तारीख अपना फैसला खुद देगी। दरखास्त गुजार और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने मामले पर कमीशन बनाने की इस्तदा पर दलाइल खत्म किए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया।
तो आपको याद दिला देते हैं, एक बार फिर बता देते हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या सच क्या झूठ, समा वीडियो का ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करके सबूत सामने लाया था। ऑडियो का मवाद साबिक चीफ जस्टिस की किन किन तकरीर से लिया गया, आपको सुनाते हैं। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मियां नवाज शरीफ को बुज़दिल करार दे दिया। कहा, लीडर वो होता है जो जान हथेली पर रख कर खड़ा रहे, मफाद परस्त तो लीडर नहीं हो सकता। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम लोगों की वापसी पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून दो ग्रुपों में बंट गई। एक ग्रुप नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, दूसरा शहबाज शरीफ और हमजा का है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा नवाज शरीफ अगर बहादुर होते तो पाकिस्तान में रहते, बुज़दिल बनकर भागते नहीं। पता नहीं वो किस वक्त आएंगे, किस तरह आएंगे, अल्लाह को पता है। लेकिन ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि इस मुल्क का लीडर जो 3-4 दफा वजीर आजम रहा हो और इस मुल्क से फरार होना अपने लिए एजाज समझता और फरारी के जो है वो बहाने ढूंढ रहा हो, तो ये लीडर होते हैं, ये तो बुज़दिलों की आमाजगाह। लीडर तो बहादुर होते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, एक तरफ कहा जा रहा है नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। साबित हो चुका कि वो एहतिसाब से भाग रहे हैं। आइंदा आने वाले सालों में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज इधर बनेंगी कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी को जाने दिया जाएगा, बल्कि जो लोग बाहर इलाज के घर से बैठे हैं और वापस नहीं आ रहे, उनको वापस लाने पे काम भी हो रहा है और बहुत जल्द उनको वापस लाया जाएगा। हसन खावर का कहना था नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सका, बेहतर यही होगा वो वतन वापस आ जाएं। जाड़े की रुत में इस्लामाबाद का सियासी पारा फिर चढ़ने लगा। मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM के वफ्द की मुलाकात। PDM से अलहदगी के बाद ANP का भी JUI से पहला राबिता। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। इन हाउस तब्दीली की गूंज भी दोबारा सुनाई देने लगी। सुल्तान इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात MQM का वफ्द हुकूमत के सबसे बड़े मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँच गया। सिंध बल्दियाती कानून पर हिमायत और पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करने पर सरबराह JUI से इजहार तशक्कुर किया, तो PDM कायद ने इन हाउस तब्दीली के लिए दबे लफ्जों में हिमायत भी मांग ली। 4 साल के इस अरसे ने ये साबित कर दिया है कि मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और मजीद ये बोझ उठाना शायद अब किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। तो हम तो एक खैरख्वाही का पैगाम ही दे सकते हैं, फैसले तो उन्होंने अपने फोरम पे करने हैं। मेहमान वफ्द ने मेजबान की उम्मीद तोड़ी ना आस बांधी। सियासी बोझ उठाने की बात पर जमहूरियत का पत्ता दिखाकर बाकी कार्ड छुपा लिए। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत रही हो, हम सबका हिस्सा भी रहे, इस वक्त PTI का हिस्सा भी है, तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए थे कि हमारा शेयर जो है ना वो सिर्फ एक वजीर का है, उतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। PDM से अलहदगी के बाद ANP का भी JUI से पहला राब्ता हो गया। गुलाम अहमद बलौर ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके इन हाउस तब्दीली समेत दीगर सियासी उमूर पर बात की। सियासी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया। आगे जानिए, डॉलर 1 रुपए का। इलेक्शन कमीशन में डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के केस की समाअत हुई। अपनी जिला बदरी रुकवाने के लिए गए अली अमीन गंडापुर ने JUI के जलसे रुकवा दिए। वफाकी वजीर के जिला बदरी के खिलाफ अपील पर फैसला पीर तक मौखर कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई को कल तलब कर लिया गया। जहांगीर तरीन के हल्का NA 161 से मुंतखब PTI रुकन कौमी असम्बली मियां शफीक आराई और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। कहते हैं जहांगीर तरीन के मुलाजिम आगे और मैं उनके पीछे रहूं, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं। वजीर आजम को इस्तीफा भी दिया लेकिन मंजूर नहीं किया गया। मियां शफीक ने यह भी कहा कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की जगह कोई और होता तो बेहतर परफॉर्मेंस देता। मेरे सच कोई तरीन साहब से तो कोई मेरा
इख्तलाफ नहीं था मुझे, तो उनकी टीम से इख्तलाफ था ना, और मैं उससे उन्हें आगाह भी करता रहा, लेकिन उन्होंने उस मेरी बात को सुना नहीं, क्योंकि उस वक्त वो, जैसे मैंने पहले कहा कि ही वॉज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो सारी इंतज़ामियत उसी की थी। और मैं हर वक्त चाहूँ कि मैं अब पीछे उसके मुलाजिम मेरे से आगे हों और मैं उनके पीछे हूँ, तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। जो शाह महमूद साहब हैं ना, वो एक पुराने सियासतदान हैं। इनका कैरियर तो स्टार्ट हो रहा है जहांगीर तरीन का 2002 से। अब ना, क्योंकि वो इस वक्त पार्टी से वो नला हैं, और उस हिसाब से 3 साल से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो मेरे कहने पर ही आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर इस तरह तबसरा करूँगा, शायद कोई और होता तो शायद इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। बात सुने, भूलिएगा नहीं। हाँ बेगम, मुझे सब याद है। कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, मैं अभी बता रही हूँ। हाँ सब याद है। भूलिएगा नहीं। मैं ले आऊँगा, बस तुम बिरयानी वैसे ही बनाना जैसे पिछली दफ़ा बनाई थी। चलें, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके बाय बाय। अरे वाह मौज़म साहब, मुझे लग रहा है बिरयानी का प्लान है। कोई मेहमान शहमान आ रहे हैं क्या, जिसकी वजह से आप खरीदारी करने आए? बिल्कुल फवाद साहब, असल में हमारी बेगम ने ससुराल वालों को दावत पर बुलाया माशाल्लाह, और मुझे हुक्म दिया कि बिरयानी का सामान ले आऊँ, तो मैं कुछ सामान देखता हूँ। चलें आप सामान देखें। तो जनाब मौज़म साहब तो बिरयानी का सामान लेने आ गए हैं, मगर ये नहीं जानते कि 1 हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा हुआ है और हफ्तावार शरह 19.53% बढ़ी है। फवाद साहब क्या खबर सुनाने लगे आप? अभी पता चल जाएगा आपको। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। भाई साहब ये टमाटर कैसे दिए? 140 रुपये किलो। 140? कल तो 70 के लेके गया हूँ। कल गया, आज दुगना हो गया। दूं क्या? नहीं रहने दो। तो जनाब मौज़म साहब की सिर्फ टमाटर की कीमत सुनकर आंखें खुल गई हैं। जब ये मुर्गी लेने जाएंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मुर्गी 19 रुपए फी किलो महंगी होकर 280 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि इसी हफ्ते में दूध, दही, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। जो सस्ता हुआ है वो है अंडा। क्या? जी हाँ, अंडा सस्ता हुआ है। अंडा सस्ता हो गया? कितना? पूरे 6 रुपए। 6 रुपए? अच्छा शुक्रिया। हेलो बेगम, मैं ये कह रहा था कि तुम बिरयानी से ज्यादा अच्छे ना आलू अंडे बनाती हो, तो तुम आलू अंडे बना लो। क्यों? मेरे घर वाले क्या आलू अंडे खाएंगे? बेगम क्या तुम्हें याद नहीं कि हमें कभी घबराना नहीं है आपने। तो ये थी किचन कहानी। आगे बढ़ें, कुछ इसी से जुड़ा मामला आपके सामने रखें। आलमी मंडी की बात कर रहे हैं हम, जहां खाम तेल की कीमत सेंचुरी के करीब पहुंच गई। ब्रेंट ऑयल $93 फी बैरल की 7 साल इंतहाई हद पर आ गया। लगातार 7 हफ्तों से तेल महंगा है, सप्लाई कम और मांग ज्यादा हो चुकी है। यही नहीं, आलमी मंडी में खाने का तेल भी महंगाई का 11 साल रिकॉर्ड बना गया है। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल होने के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर $1.04 सस्ता होने के बाद $174.48 पर बंद हुआ। उधर स्टेट बैंक ने नई स्कीम मुतारिफ करा दी। $1 जमा कराने पर ₹1 इनाम मिलेगा। रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। जितने डॉलर लाओगे इतने ही रुपए कमाओगे। रुपए की कदर में बेहतरी लाने के लिए स्टेट बैंक ने नई स्कीम मुतारिफ करा दी है। मरकजी बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों से कहा है कि कानून में तरमीम कर दी 100% डॉलर्स जमा कराएं। स्टेट बैंक का कहना है कि नए कवानीन से इंटरबैंक मार्केट में ज़र मुबादला की सप्लाई बढ़ेगी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने $1 पर ₹1 की स्कीम को सराहा है। स्टेट बैंक का सही वक्त पे सही फैसला है और एक बड़ी खुश आइन बात है कि इसकी वजह से इंटरबैंक के मार्केट के अंदर दबाव कम होगा, डॉलर का रेट नीचे आएगा और जो ग्रे मार्केट है वो भी इससे जो है वो भी इससे डिस्करेज होगी
और हुंडी हवाले के लिए भी हमको मुकाबला करने में आसानी रहेगी। उधर IMF प्रोग्राम बहाली के बाद अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 4 पैसे सस्ता होने के बाद आज डॉलर 174 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। नए साल के आगाज से अब तक 5 हफ्तों में डॉलर की कदर 3 रुपए 76 पैसे नीचे आ चुकी है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 175 रुपए 80 पैसे का हो गया है। रिजवान आलम, समा, कराची। चीन में सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में रोशनियों की बहार और टेक्नोलॉजी के कमालात ने सबको दंग कर दिया। वजीर आजम भी तारीफ किए बगैर न रह सके। इमरान खान ने पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर खड़े होकर तालियां बजाई। Whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. वज़ीर आज़म इमरान खान चीन की तरक्की और पॉलिसियों के तो हमेशा मोतरिफ रहे हैं, मगर सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब देखकर मजीद गर्विदा हो गए। सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताह के मौके पर चीनी फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांधा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर वज़ीर आज़म ने खड़े होकर टीम के लिए तालियां बजाईं। Alpine skier Mohammad Karim is Pakistan's only athlete here and फवाद चौधरी ने एक वीडियो भी शेयर की। लिखा, चीनी टीम के बाद अगर किसी दस्ते के लिए ताली बजी तो वो पाकिस्तानी दस्ता है, क्योंकि चीनी शहरी पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। यानी पाक चीन दोस्ती का भी लेवल अलग ही है। लॉर्ड नज़ीर पर ज्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम साबित हो गया। बरतानवी अदालत ने लॉर्ड नज़ीर अहमद को 5.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। लॉर्ड नज़ीर पर 70 की दहाई में बच्चे से बदफेली, लड़की के रेप की कोशिश का इल्ज़ाम था। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने गुज़श्ता माह लॉर्ड नज़ीर को मुजरिम करार दिया था। इल्ज़ामात के बाद लॉर्ड नज़ीर दारुल उमरा से मुस्ताफ़ी हो गए थे। उन्होंने इल्ज़ामात को गलत करार दिया था। नादरा कवानीन यतीम तालिब इल्म के हुसूल इल्म में रुकावट बन गए। कराची का तालिब इल्म एहसन शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद कराची के एहसन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल करना नादरा कवानीन ने मुश्किल बना दिया है। 24 साला एहसन जो यतीम हो चुका है, नादरा ने वालिदैन को लाए बगैर उसका शनाख्ती कार्ड बनाने से इनकार कर दिया है, जिस पर वो अपना आईनी हक लेने सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। जब 6 माह का था मेरी वालिदा मुझे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरा वालिद नशा करते थे, जाहिर है उनको कोई खबर ही नहीं होती थी किसी चीज़ की। फिर 2008 में उनका भी इंतकाल हो गया। इंटर करने के बाद जब मैं आगे गया हूँ यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेने, उन्होंने मुझसे बोला कि आपको NIC चाहिए, NIC लेकर आओ। नादरा वाले यही कहते हैं अपने वालिद वालिदा का NIC लाओ। मैं वालिद वालिदा नहीं है तो मैं उनका NIC कहाँ से लाऊं। एहसन के वकील का कहना है कि तमाम दस्तावेजात पूरे करके देने के बावजूद शनाख्ती कार्ड नहीं बनाकर देना खिलाफ कानून है। हम अदालत से चाहते हैं कि इनका CNIC जारी किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इनके पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, इनके दादा का प्रूफ मौजूद है। हर चीज मौजूद होने के बावजूद भी इनको NIC जारी किया जाए और इस पेचीदगी को खत्म किया जाए, ताकि जो है जो पाकिस्तान में पैदा होने वाला शहरी है उसको शहरी समझा जाए, वो अपने राइट जो है हासिल कर सके। एहसन शनाख्ती कार्ड न बनने की वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 4 साल से धक्के खा रहा है, लेकिन उसे उम्मीद है कि अदालत उसकी तालीम की राह में हायल रुकावट को दूर कर देगी। इरफानुल हक, समा, कराची। बात एहसास की है। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली इमदादी रकम में इजाफा कर दिया। समा के रिपोर्टर नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू में सानिया निश्तर ने बताया, अब 12 के बजाय 13,000 रुपए मिला करेंगे। जी, पाकिस्तान के मुस्तहिक और गरीब घरानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एहसास प्रोग्राम ने जो एहसास कफालत है उसके तहत जो हर 6 माह के बाद इमदाद दी जाती है उसमें इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। उसकी तफसीलात अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी और एहसास प्रोग्राम की सरबराह सेनेटर डॉक्टर सानी निश्तर, इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये इजाफा किस चीज़ में किया गया है? 1 फरवरी से जो भी एहसास कफालत के लोग पैसे लेने जाएंगे, यानी कि अपनी शशमाई रकम 12,000 की लेने जाएंगे, उनको 12,000 नहीं बल्कि 13,000 मिलेंगे। तो ये 2,000 रुपये सालाना हर किसी को इजाफी मिलेंगे, यानी कि 24,000 नहीं, सालाना 26,000 मिलेंगे। और ये 12 अरब
सालाना इसका जो एक्स्ट्रा है वो एहसास के बजट से आएगा। यकीनन अच्छी खबर है। अगर साल का 2000 भी इजाफा हुआ है तो 24 से अब 26,000 पे जो है वो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत लोगों को मिलेंगे और तकरीबन ये 80 लाख ख़ानदान बनते हैं जिनको सालाना ये इमदाद दी जाएगी। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच के बाद मोबाइल ऑन किया तो बेटी के मैसेजेस देखे, वो हंस रही थी। कहा आपको इतनी मार तो कभी पड़ते नहीं देखी। आके मोबाइल खोला तो सबसे पहले मेरी बेटी का मैसेज था। तो मेरी बेटी अक्सर जो है बड़ी है, वो हंसी जा रही है। मैं समझ गया क्यों हंस रही है। कहती है बाबा मैंने इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक आपको इतना पिटते हुए कभी नहीं देखा। मैंने कहा फिर ना कहना कि आपको बाबा ने जो है ना वो एंटरटेन नहीं किया। बूम बूम ने कहा आजम खान के हाथ में दम है लेकिन फिटनेस बेहतर बनाना होगी। इस तरह की लीग्स वगैरह में तो आजम सरवाइव कर जाएगा, चल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट अलग चीज है, उसमें आपका फिट होना बहुत जरूरी है। शाहिद आफरीदी ने ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरा पाकिस्तान को खुश आइन करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड की टीम भी आएगी, न्यूजीलैंड भी दोबारा आएगी। तो ये इन टीमों का आना, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ के साथ अगर आएंगे तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन पर तबसरा करते हुए कहा किसी भी खिलाड़ी का एक्शन क्रिकेट शुरू करते वक्त चेक होना चाहिए, बाद में पाबंदी से करियर पर असर पड़ता है। अदालत में पेशी के लिए अनफिट मगर सियासी सरगर्मियों के लिए फिट मियां शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कल ज़ोहराने पर बुला लिया है। मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम हनीफ, ये इम्प्रेशन क्यों आया? जी बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल बनती जा रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जहां जाफी उमरा और बिलावल हाउस में बज़ाहिर फासला बहुत कम है मगर फासले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी में चंद रोज कबल मैं उस मुलाकात में खुद मौजूद था, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर शदीद तनकीद की। वहीं मॉडल टाउन और बिलावल हाउस में फासला बहुत ज्यादा है, बज़ाहिर काफी ज्यादा किलोमीटर का फासला है मगर यहाँ फासले कम होते दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आज राब्ता किया है बिलावल भुट्टो जरदारी से और कल ज़ोहराने की दावत दी है अपनी रिहाइश गाह पर, और इस दावत को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कबूल कर लिया है और कल वो मियां शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर ज़ोहराने के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। यहीं पर एक और भी सवाल पैदा हो रहा है कि अदालत से मियां शहबाज शरीफ ने जो है वो कोरोना की रिपोर्ट पेश करके वहां से तशना हासिल किया। आज भी जब अदालत में उनके वकील पेश हुए तो उन्होंने एक रोज हाजिरी माफी की दरखास्त आज भी फाइल की और आज की माफी हासिल कर ली अदालत में पेशी पर, जबकि वकील ने हमें जो है गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि डॉक्टरों ने मियां शहबाज शरीफ को 7 रोज तक आराम का मशवरा दिया है। ये मौक़िफ़ आज उनके वकील का रहा। आज हाजिरी माफी की दरखास्त भी फाइल की गई। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।